गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड 4 चैप्टर 6 आज हम सीखेंगे। पेज नंबर 66 पर हमारे 6 चैप्टर का टाइटल है एडवांस फीचर इन एमएस वर्ड। हमने अगले चैप्टर्स में एमएस वर्ड के बारे में सीखा था, अब हमें उसका एडवांस लेवल सीखना है। We have learned some basic editing and formatting technique that help us to modify your word document। हमने अगले लेक्चर में क्या सीखा था? बेसिक एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हमने सीखा था। इन दिस चैप्टर you will study some advanced feature of MS Word that further enhance your text and its looks। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि जो टेक्स्ट है उसे कैसे और उसका जो लुक्स है उसे हम कैसे चेंज करेंगे। You can format the change on various parts of the text. Find and replace text and also add the edit shape in MS Word। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि जो फॉर्मेट है टेक्स्ट की उसे कैसे चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को कैसे फाइंड कर सकते हैं और उसे रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कॉपी फॉर्मेटिंग। It may happen that you have made changes in some part of your text that you wish to apply to other parts as well. You can do this without selecting all the changes। इसका मतलब क्या है, हमें कोई चेंज करना है किसी टेक्स्ट या पार्ट को तो हम कॉपी फॉर्मेटिंग की मदद से कर सकते हैं। You just need to select one option, Format Painter। आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है। This technique is known as copy formatting। You can copy and apply text and graphics formatting to another selection by using Format Painter option। इसका मतलब क्या है, जब भी हम फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो कॉपी कर लेगा। To carry out copy formatting to another selection, follow these steps। First step है select the text from which you want to copy the changes। सबसे पहले क्या करना है, हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसे हमें चेंज करना है। From the home tab in the clipboard group, select the format painter option। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर पर हमें क्लिक करना है। सेकेंड स्टेप है द कर्सर विल चेंज इनटू अ ब्रश। उसके बाद क्या होगा, जो कर्सर हमारा होगा वो ब्रश में चेंज हो जाएगा। थर्ड है ड्रैग दिस ब्रश ओवर द टेक्स्ट टू विच यू वांट टू अप्लाई एंड कॉपी टेक्स्ट और ग्राफिक फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो होम लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है और उसके बाद क्लिपबोर्ड में यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो जो हमारा ये माउस पॉइंटर है ये ब्रश की तरह दिखाई देगा। तो देख रहे हो आप, यहाँ पर ये जो हमारा माउस पॉइंटर है ये ब्रश की तरह दिखाई देता है। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से यहाँ ले जाना है। ठीक है, तो ये जो हमारा हाई वाला पोर्शन था इसको हम यहाँ से यहाँ पर ले जा सकते हैं। तो ऐसे ही हम कॉपी कर सकते हैं। पेज नंबर 68 पर फाइंडिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को कैसे फाइंड करें। टू फाइंड अ वर्ड और अ पैरास इन एमएस वर्ड फॉलो दिस स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, इन द होम टैब गो टू द एडिटिंग ग्रुप एंड क्लिक ऑन द फाइंड ऑप्शन। सेकेंड स्टेप है a navigate pane will be display at the left side of the document displaying the search document text box। थर्ड स्टेप है type the word you want to search for। फोर्थ स्टेप है in the find and replace box type text you want to search in document। फिफ्थ स्टेप है click on the find next button। The pointer will move to the next position on the document where the word appear and the text will get highlight। Sixth step है after the search is finished, MS Word display
वेयर आर फिनिश्ड सर्चिंग डॉक्यूमेंट मैसेज। और लास्ट स्टेप है क्लिक ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फाइंड लिखा हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें ऐसा डायलॉग बॉक्स दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, जो भी वर्ड है हमें सर्च करना है तो हम यहाँ पर उसे टाइप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगी हाउ और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करेंगे। तो जहां पर भी हमारा वो टेक्स्ट होगा वो हमें फाइंड हो जाएगा। देखा, तो यहाँ पर हमने हाउ वाला जो वर्ड है उससे हमने सर्च किया था तो हमें ये ऐसे सिलेक्ट होके दिखाई देगा। पेज नंबर 69 पर रिप्लेसिंग टेक्स्ट। अब हमें टेक्स्ट को कैसे रिप्लेस करेंगे इसके बारे में हमें सीखना है। फर्स्ट स्टेप है, इन द होम टैब गो टू द एडिटिंग ग्रुप एंड क्लिक ऑन द रिप्लेस ऑप्शन। सेकेंड स्टेप है, द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर। थर्ड स्टेप, एंटर द टेक्स्ट यू वांट टू रिप्लेस इन द फाइंड वर्ड टैब एंड एंटर द टेक्स्ट टू बी रिप्लेस in the replace with box. Fourth step है, click on either replace or replace all button. Fifth step है, MS Word shall display the number of replacement made. Sixth step है, click on OK. तो अब हमें टेक्स्ट को रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस लिखा हुआ है उसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, जहां पर फाइंड वर्ड लिखा है वहां पर हम लिखेंगे और जो भी टेक्स्ट को हमें रिप्लेस करना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर हाउ लिखा है और यहाँ पर मैं लिखूंगी वेयर। तो अब क्या होगा, इसको फाइंड नेक्स्ट करने के बाद तो यहाँ पर जो हाउ लिखा हुआ था वहां पर हमारा जो टेक्स्ट है यानी कि जो वर्ड है वो रिप्लेस हो गया है। वेयर, हाउ की जगह हमने वेयर को रिप्लेस कर दिया है। पेज नंबर 70 वर्किंग विथ शेप। ये सारे शेप्स है, इस पर हम कैसे वर्क करेंगे इसके बारे में देखते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट गिव यू सम ब्यूटीफुल ड्राइंग फीचर। शेप इज वन सच फीचर। यू कैन ड्रॉ अ वेराइटी ऑफ शेप, बैनर्स, क्लाउड्स, कनेक्टर्स, कॉल आउट बॉक्सेस एक्सेट्रा। तो ये जो शेप्स है इसमें बहुत सारे शेप्स होते हैं, इसकी मदद से आप MS वर्ड में ड्रॉ कर सकते हैं। उसके स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है, सिलेक्ट द इंसर्ट टैब एंड क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द शेप ऑप्शन। सेकेंड स्टेप है, द ड्रॉप डाउन मेनू विल डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ शेप डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शन, जैसे कि रिसेंटली यूज शेप, लाइन्स, रेक्टेंगल, बेसिक शेप, ब्लॉक एरो, इक्वेशन शेप, फ्लो चार्ट, स्टार्स एंड बैनर्स। थर्ड स्टेप क्या है, क्लिक ऑन द शेप यू वांट टू एंटर। द सिलेक्टेड शेप विल अपीयर ऑन द वर्किंग एरिया। फोर्थ स्टेप है, व्हेन यू क्लिक ऑन द शेप द फॉर्मेट टैब अपीयर। यू कैन ऐड डिफरेंट स्टाइल टू द शेप ड्रॉन by selecting different option in the shape style group under the format tab। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर शेप्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और हमें ढेर सारे शेप्स दिखाई देंगे, जैसे कि रिसेंटली यूज शेप, लाइन्स, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोस, फ्लो चार्ट, कॉल आउट, स्टार्स एंड बैनर्स। इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट करके यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये वाली लाइन ली है, तो ऐसे ही हम सारे शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं।
पेज नंबर 71 पर एडिंग टेक्स्ट इन शेप। टू एड टेक्स्ट इन शेप फॉलो दिस स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? सिलेक्ट द शेप ड्रॉन ऑन द वर्किंग एरिया एंड राइट क्लिक ऑन इट। A shortcut menu appear. Choose the add text option from the menu. Second step है a cursor appear in the shape. You can now start typing the text. Third step है the shape with the type text will appear on the screen. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इंसर्ट पर क्लिक करना है। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शेप्स लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और जैसे कि मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ले रही हूँ और यहाँ पर उसे क्लिक करेंगे। अब हमें क्या करना है? इसमें टेक्स्ट लिखना है तो हम क्या करेंगे? माउस की राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो ऐड टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे। अब हमें इस रेक्टेंगल में जो भी लिखना है हम लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, इसे ओके करने के बाद हमें यहाँ पर रेक्टेंगल लिखा हुआ दिखाई देगा। ओके, तो ये वाला जो चैप्टर है ये खत्म हो गया है। ओके, थैंक यू।